गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। मैं शशि स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का भी ब्लॉग फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत ही पॉजिटिव से भरा हुआ है। एक फुल एनर्जी के साथ, एक फुल एनर्जेटिक तरीके से साथ आज मैं मॉर्निंग क्लीनिंग वीडियो लेके आई हूँ। अपना होम मॉर्निंग क्लीनिंग वीडियो शेयर करूँगी और मेरा भी किचन, बेडरूम, हॉल सब कुछ कैसे फैल जाता है मॉर्निंग में वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी और इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज करती हूँ वो भी शेयर करूंगी। और मेरे इस क्लीनिंग से हो सकता है आपको भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले। एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी की वीडियो देखने के बाद आप भी ये सोचें कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ और आ गई हूँ सबसे पहले बेड वाले कमरे में। तो इसमें बच्चे सोते हैं, मैं भी सोती हूँ। तो देख लीजिए सोने के बाद क्या होता है। जैसे सो के उठती हूँ सबसे पहले भाग के किचन में जाती हूँ। किचन का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट, नाश्ता, चाय सब कुछ निपटाती हूँ। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। जिनके पास टाइम नहीं रहता है वो तो सीधे भाग के किचन में जाएंगे, या तो पहले मैं अगर बेड की क्लीनिंग, इस कमरे की क्लीनिंग और हॉल की क्लीनिंग सब कुछ समेटने लगूँ तो फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट वगैरह पीछे छूट जाएंगे। तो इसी वजह से पहले किचन का मॉर्निंग का काम निपटाती हूँ। और मैं क्या, आप सब लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और उसके बाद फिर पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी और वो भी बहुत ही कम टाइम में। घड़ी में आप सब लोगों ने देखा भी होगा 8:30 हो चुका है। और सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत इस कमरे से करती हूँ, हमेशा इसी कमरे से करती हूँ। तो सबसे पहले बेड को क्लीन करके उसके जो पीछे का दराज है उसमें जितने भी पहनने वाले डेली के कपड़े हैं उन्हें एक बार फिर से फोल्ड करके नए सिरे से अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। पैंट जगह पे, शर्ट के जगह पे, और छोटे कपड़े एक साइड में, बड़े कपड़े एक साइड में। मैं इसी तरह अरेंज करके रखती हूँ ताकि बच्चों को जल्दी से मिल जाए। खोजते वक्त इधर उधर कपड़े न करें, लेकिन फिर भी बच्चे हैं कर ही देते हैं। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद बेड को भी सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। आज कोई डीप क्लीनिंग वीडियो लेके नहीं आई हूँ, बस डेली का जो क्लीनिंग रूटीन है वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और पीछे का जो कोलाज देख रहे हैं आप सब लोग, उसे भी मैंने साफ़ करके अच्छे से लगा दिया है। और आज इस कमरे की बेड की बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। और कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद फ्रेंड्स जितने भी पतली वाली लोई है उसे भी फोल्ड करके पीछे रख दे रही हूँ। ये दोपहर के टाइम जब हम सब लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं तो ओढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर वैसे ही फोल्ड करके रखा रहता है। इससे होता है क्या है कि बेड मेरा साफ़ सुथरा दिखता है। और उसके बाद बेडशीट उठा के चेंज करूँगी। और इसके गद्दे दोनों साइड से सरक जाते हैं क्योंकि ये डबल पार्ट में आप सब लोग देख रहे हैं। अगर सिंगल होता तब भी कहीं ना कहीं से सरक ही जाता, क्योंकि ये कॉटन वाला गद्दा है, इसी वजह से सोते सोते बढ़ ही जाता है साइड से। लेकिन अब क्या करें, तो इसे झाड़ के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और कभी जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि एक कॉटन भिगो के और उसे निचोड़ के और इस गद्दे को पोंछ देती हूँ। तो इससे होता क्या है, जितने भी बारीक वाले धूल मिट्टी होते हैं वो सब आराम से निकल जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर इसे खींच के और बैठा दे रही हूँ। उसके ऊपर फिर बेडशीट लगाऊंगी मैं। और इसके ऊपर के जितने भी बेड सीट है मेरे पास फ्रेंड्स, सब कहीं ना कहीं से फट ही गए हैं। मतलब कि 2-4 जितने भी थे सब बेडशीट मेरे फट चुके हैं बीच से। तो मुझे अब बेडशीट की भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये वाला बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और ये बेडशीट मेरे शादी के टाइम का है, तो ये अभी इस पर बहुत छोटा होता है, लेकिन चारों तरफ से जैसे तैसे खींच के बिछा दे रही हूँ। तो अभी काम चल जा रहा है, जब ज़रूरत होगा, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है ही मुझे, लेकिन अब देखिए कब तक उसकी शॉपिंग कर पा रही हूँ। अगर शॉपिंग करूँगी तो आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी और जल्दी लेके आऊँगी। तो ये है दुसुत्ती वाला जो कि आप लोग देख रहे हैं, हाथ का बनाया हुआ है। और ये बेडशीट मेरी मम्मी बनाई थी, मुझे बना के मेरी शादी में दी थी। मुझे इस तरह का काम थोड़ा कम आता है, लेकिन ये मम्मी का बनाया हुआ है तो एक मम्मी का याद भी इसमें जुड़ा हुआ है और अच्छा भी लगता है, तो उसे बिछा दी हूँ। नेक्स्ट आ गई हूँ विंडो की सफाई करने। तो इस पर पुराने वाले पर्दे लगे हुए थे। पीहू रोज़ कहती थी मम्मी चेंज कर दो, टाइम नहीं मिल पा रहा था, चेंज नहीं कर पा रही थी। तो आज विंडो की भी क्लीनिंग वगैरह करके और इस पर नए वाले पर्दे लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसकी क्लीनिंग वगैरह मैं कर ले रही हूँ।
और फ्रेंड्स, आज आपको एक बात बता रही हूँ, हर किसी का कुछ अपना शौक़ होता है। तो मेरा भी शौक़ यही है कि बस मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखूँ, हमेशा अच्छे से अरेंज करके रखूँ, हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो। तो ये भी मेरा शौक़ है, बचपन से नहीं, मतलब कि जब से मैं करते आ रही हूँ इस चीज़ को। मैं शादी से पहले भी क्लीनिंग इस तरह का बहुत करती थी और मुझे बहुत पसंद भी है। मैं अपने कमरे को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती थी, तो जो कोई भी देखता था कहता था कि मतलब हाँ, अच्छे से अरेंज किया गया है। तो वही चीज़ शादी के बाद भी मेरे अंदर है अभी भी। तो ये मेरा शौक़ ही है और इस तरह के काम करने में और इस काम को दिखाने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। ये तो घर की क्लीनिंग है, हर हाउसवाइफ करती हैं। तो अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई है तो बस यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि मुझे घर को क्लीन करने का, घर को साफ़ सुथरा रखने का, घर को अरेंज करने का बहुत बड़ा शौक़ है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रखूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको शेयर करूंगी कि पर्दे लगने के बाद इस कमरे का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। तो अच्छा भी लगता है जब एक से पर्दे कमरे में लगे हों खिड़की दरवाजे पे, तो कमरे का लुक चेंज हो ही जाता है। और ये है मोटी वाली रजाई जो कि कॉटन वाली होती है। ब्लैंकेट से आजकल ठंडी जा नहीं रही है तो इसे निकाल के बाहर की हूँ और इसमें कवर नहीं लगा हुआ था तो कवर भी लाके लगा दी हूँ। इसका कवर था मेरे पास तो 2-3 दिन तो ऐसे ओढ़े हैं हम लोग, लेकिन फिर बाद में लाके कवर लगा दी हूँ। उसके बाद ये कोना है बच्चों का जहाँ बैठ के ये लोग पढ़ाई करते हैं अपना। तो ये लोग पढ़ाई भी करते रहते हैं और जो कुछ भी टॉफ़ी वगैरह खाएंगे या फिर चिप्स वगैरह, तो उसके रैपर जितने होंगे वो छुपाते जाएंगे, कहीं बेड के नीचे, कहीं गद्दे के नीचे, कहीं कॉपी बुक्स के बीच में छुपा देते हैं। तो इस तरह का जब क्लीनिंग मैं करती हूँ तो ये बाहर निकल के आते हैं, तब मुझे पता चलता है। तो ये है मेरी बच्चों की छोटी सी हरकत। तो आपके भी बच्चे क्या ऐसे करते हैं, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का क्लीनिंग रूटीन है जो कि मैं करती हूँ। और जब मेरे पास मॉर्निंग में टाइम रहता है तो मॉर्निंग में, नहीं तो मतलब कि दोपहर के टाइम पे भी कर लेती हूँ जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे चैन नहीं मिलेगा और एक बेचैनी से मन में रहती है। और जब तक इसको अच्छे से कुछ इस तरह से अरेंज ना कर लूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये रहा फाइनल लुक और पर्दे लग जाने से सही में इसका लुक ही चेंज हो गया है। अच्छा भी लग रहा है दिखने में। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आ जाती हूँ बीच वाले हॉल में जहाँ की टीवी वगैरह लगा हुआ है। तो ये जो हॉल है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। बेडरूम समझ लीजिए या डाइनिंग रूम समझ लीजिए या गेस्ट रूम समझ लीजिए, मतलब कि यहाँ खाना, सोना, उठना, बैठना सब लगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बेडशीट हैं वो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। और ये वाला हॉल भी मेरा खूब गंदा होता है, बार बार बाहर का दरवाज़ा खुलता है जिसकी वजह से धूल मिट्टी अंदर आती रहती है। तो यहाँ पे बेडशीट इसका भी मैं चेंज कर दी हूँ, दूसरा बेडशीट बिछा दी हूँ। और आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें भी बड़ा सा होल है क्योंकि इसका भी बेडशीट फट गया है। तो उसको कवर करने के लिए ऊपर से ये सिंगल बेड का वुलन बेडशीट है मेरे पास, तो उसे बिछा दी हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्माहट भी रहेगी और काम भी चल जाएगा। अभी मेरे पास डबल वुलन वाला है, लेकिन जब भी इस पे चौकी पे डाल रही हूँ तो छोटा पड़ जा रहा है। और इसलिए छोटा पड़ जा रहा है कि उसे हम लोग फेरी वाले से ख़रीद लिए। आप लोग फेरी का मतलब समझ रहे होंगे। तो वो अक्सर कुछ इस तरह का ही सामान दे के जाते हैं जो कि धुलने के बाद छोटा ही हो जाता है। तो उसके वजह से वो पूरा चौकी पे या बेड पे कवर नहीं कर पाता है। तो बिछने के बाद अब मैं जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं उसे मशीन में लगा दूंगी, जैसे कि बेडशीट, चादर वगैरह, मोटे वाले, सिंगल वाले, सब छांट के अलग अलग कर दे रही हूँ। जो ज़्यादा गंदा है उसको एक बार लगाऊंगी, जो कम गंदा है उसे लास्ट में लगा दूंगी। तो कुछ इस तरह से छांट के रख दे रही हूँ और उसके बाद मैं आगे की क्लीनिंग करूँगी। और कुछ इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद फ्रेंड्स, ये वाला कमरा भी मेरा साफ़ सुथरा अच्छे से अरेंज हो जाता है। और अभी तो देखिए बेड पे इसलिए बिछा रही हूँ कि अभी वीर आएगा टीवी देखने के लिए, तो इसी पे बैठ के देखेगा वो। और जब उसे नहला धुला के तैयार कर दूँगी तो ये वाला हटा दूँगी।
तो टीवी का एरिया भी मेरा बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है और पता नहीं कहाँ से धूल आता है, मैं भी समझ नहीं पाती हूँ, जबकि मैं हर दूसरे तीसरे इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। और आज है संडे का दिन, तो आज तो क्लीनिंग मतलब कि पूरा मूड बना के उठी हूँ कि मुझे क्लीनिंग करना है। तो उस जगह को भी मैं साफ़ सुथरा करके आ गई हूँ किचन में आने के बाद जितने भी जूठे बर्तन थे सबको सिंक में इकट्ठा कर दी हूँ। जो कुछ भी खाने का सामान बचा था उसे खाली करके छोटे बर्तन में रख के और फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ पे निचोड़ रही हूँ नींबू, क्योंकि इसमें मुझे हरी वाली मिर्च डाल के धूप में पकाना है जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो ये बड़े वाले 2 नींबू मेरे पास आए हुए थे, उसे भी निचोड़ के फ्रिज में रख दी हूँ। अभी मिर्च नहीं है, जब मिर्च आएगा तो मैं उसमें फाड़ के बीच से डाल दूँगी। उसके बाद किचन का स्लैब वगैरह भी हाथों हाथ साफ़ कर लूँगी, गैस चूल्हा वगैरह भी सब साफ़ करूँगी। और ये डेली का क्लीनिंग रूटीन है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा मॉर्निंग डेली क्लीनिंग रूटीन आप सबको पसंद आएगा। स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद नीचे का कबर्ड वगैरह भी लगे हाथ साफ़ कर दूँगी। सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू खूब अच्छे से लगाऊंगी। एक एक कोना झाड़ के निकालती जाती हूँ, जब टाइम रहता है तब की बात बता रही हूँ। तो अभी आज पूरा टाइम है क्योंकि आज है संडे, और इधर बच्चे भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो ये मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग का पार्ट 1 ब्लॉग है फ्रेंड्स। अभी इसका दूसरा पार्ट भी हो सके तो बाद में एडिटिंग करके मैं डालूँगी। तो अभी बस मैं आपको होम क्लीनिंग का ही वीडियो शेयर कर रही हूँ। बेडरूम, हॉल, किचन, इन सब का मैंने क्लीनिंग कैसे किया यही शेयर कर रही हूँ। और इधर लगा रही हूँ पोछा का डंडा टूट चुका है, मैंने आपसे पहले ही बताया था। तो कुछ इस तरह से झुक के लगाना पड़ता है, नहीं तो बैठ के फिर लगाना पड़ता है। अभी लंच वगैरह कुछ भी नहीं बना है फ्रेंड्स। बच्चों को नहलाना भी है, पीहू को भी शैम्पू करना है तो उसे भी शैम्पू कराऊंगी, बाबू को भी नहलाऊंगी। तो ये सारे काम अभी बाकी हैं, साथ में मशीन चल रहे हैं मेरे। तो इन सब कामों को करने के बाद आपको लास्ट में एक बार फिर से अपना वीडियो शेयर कर दे रही हूँ। कुछ इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया था, और आगे की क्लीनिंग की वीडियो में जल्दी एडिटिंग करके शेयर करूँगी। मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, साथ में बेडरूम भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। घड़ी में 10:25 हो चुका है, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी।